जय हिंद। हमने कल बायोलॉजी का थोड़ा टॉपिक पढ़े थे और उसमें हम ये बताए थे कि जीव विज्ञान क्या होता है। और बायोलॉजी के हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, हम उसे आज रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये बताए थे बायोलॉजी, 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 बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, जिसका जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। जिसका जनक अरस्तु है। ठीक है, हमने ये भी बता दिया कि बायोलॉजी का दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं, दो शाखाएं। इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधा सब आ जाते हैं। बायोलॉजी में क्या होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधा सब आ जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा सब आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ये देखे थे कि जूलॉजी, क्या देखे थे? जूलॉजी। और यहाँ बोटनी, बोटनी। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी। इसमें जंतु, इसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। इसमें पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसका जनक अरस्तु है, अरस्तु। इसका जनक, जूलॉजी का जनक अरस्तु है। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जब हम बताए ना कि जंतु का अध्ययन, इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। जिसका जनक है, जिसका जनक थियो, थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। क्या है? थियोफेस्टस है। हमने इस टॉपिक को लेकर चले थे जूलॉजी को। जूलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़े थे सेल। क्या पढ़े थे? सेल, सेल यानी कोशिका, कोशिका। ठीक है, हमने कोशिका पढ़े थे। हमने ये भी बताया था कि सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जीवित, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। क्या किया था? मृत कोशिका का। और मृत कोशिका को हमने नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। जब दूसरी बार अध्ययन किया गया कोशिका पे, तो रॉबर्ट हुक ने नहीं थे उस समय। लिवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की, कोशिका की खोज किया। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किया। ठीक है, उसके बाद में स्लाइडेन एवं स्वर्ण, स्वर्ण, ये दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने कोशिका सिद्धांत दिया और ये कहा, कोशिका सिद्धांत दिया और ये कहा कि शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। क्या है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा, शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है। हमने यहाँ तक ले कल बता दिए थे। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की होती है। हमने ये भी बता दिया इसमें कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन, विभाजन
ठीक है। इसमें विभाजन न के बराबर होता है। और लीवर में कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है। क्या होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण शरीर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। लीवर में होता है क्या है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। ठीक है, हमने यहाँ तक बता दिए। हमने ये भी बताए थे हमने कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम में है। क्या है? ओवम या आप कहिए अंडाणु। ठीक है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। किसमें? स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म में, जिसे शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है, हमने यहाँ तक बता दिए थे। हम इससे आगे आज चलते हैं। चलिए देखिए, हम आगे चलते हैं। कोशिका के अंग। किसका? कोशिका के अंग। कोशिका के अंग में चलते हैं। ठीक है, कोशिका का अंग हम पढ़ते हैं। कोशिका के अंग, इसकी खोज जो है, ठीक है, कोशिका की खोज, इसकी खोज है पुरकिंजे ने किया था। क्या किया था? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ये क्या होता है? एक तरल गाढ़ा प्राप्त। कोशिका के अंग में एक और आता है जिसे हम कहना भूल गए, जीव द्रव्य। क्या आता है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे ने, कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, हैक्सले एक वैज्ञानिक है। हैक्सले ने कहा कि इसे जीवन का भौतिक आधार बताता है। इसी जैविक क्रियाएं के अंदर इसी द्रव्य के अंदर होती है, जिसका जो जीव द्रव्य है ये 80% क्या है? जल का भाग बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, 80% क्या है? भाग जो है जल का बना है। यह जीव द्रव्य जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? जीव द्रव्य ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक मिनट, कितने प्रकार? दो तरह का होता है। एक होता है, देखिए हमने क्या कहते हैं, जीव द्रव्य दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, एक होता है कोशिका द्रव्य। दो होता है कोशिका केंद्रिका द्रव्य। क्या होता है? केंद्रिका द्रव्य। एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, आज केंद्रक द्रव जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक और आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका भित्ति। क्या आता है? भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये केवल पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। ये यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है,
यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ये क्या करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक है, ये समझ गए आप? ठीक। एक होता है जीवाणु। ठीक है, क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है एक पादप होता है। क्या होता है? ये पादप होता है। ये पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका जो भित्ति है, ठीक है, पेपी पेपिडियो पेपिस पेप्टिडियो 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 ग्लाइकेन पेप्टिडियो ग्लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिडियो ग्लाइकेन से बना होता है। इसका जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडियो ग्लाइकेन से बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक की कवक 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 जो है, कवक की कोशिका जो भित्ति होती है एक काइटिन, किसकी? काइटिन 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 की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, हम इसे मान लेते हैं कोशिका है, कोशिका। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम कोशिका है। ठीक है, हम चलते हैं कोशिका झिल्ली। किसमें? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कहाँ चलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। किसमें? जंतु जंतु तथा पादप पादप दोनों में पादप दोनों में क्या किया जाता है? पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। इस कोशिका के अंदर सभी अवयव माने कोशिका के जितने अंदर जो वस्तुएं होती है, जितने सामानें होती है, वो सारा किसके भीतर होता है? कोशिका झिल्ली के ही अंदर होती है। किसके अंदर? कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर जाने से वाले पदार्थों का नियंत्रण, यानी कोशिका के अंदर मान लीजिए अगर कोई कोशिका है, ठीक है, अगर इसके अंदर अगर इसके अनियमित पदार्थ जो है जिससे इसकी आवश्यकता नहीं है तो ये जाने नहीं देता है। ठीक है, ये अपने अंदर जाने से रोक देता है और जाने नहीं देता है। अर्धपरागण कहते हैं हम इसे, यानी कुछ वस्तुओं को ही जाने देता है। ठीक है, किसे? कुछ वस्तुओं को ही जाने देता है। इसमें हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या आता है? एक केंद्रक है। क्या है? सबसे पहले इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, इसकी खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है, इसकी खोज जो है यहाँ लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। क्या किया था? अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन होता है। यहीं पे क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। यहीं पे क्या करता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का तथा ग्लूकोज बनाते हैं। एटीपी से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनाते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहिए आप। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? सारा चीज़ एटीपी निर्माण होता है, ग्लूकोज यहीं पे बनता है, एनर्जी हमें यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार है, ठीक है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार है क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों जो है क्या कहते हैं? क्रिस्टी क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी होता है अतःद्रव्य जालिका। इसका हिंदी होता है अतःद्रव्य जालिका। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। क्या देता है? ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। ठीक है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका के आंतरिक कंकाल कहते हैं।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2 प्रकार का। ठीक है, ये जो है चिन्ह पा देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार होता है स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा होता है रफ। क्या होता है, रफ। दूसरा क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मूथ में, स्मूथ में इस पर राइबोसोम, इसमें क्या होता है, स्मूथ में ये चिकनी पदार्थ होता है। जैसे चिकनी है, आप बोल सकते हैं तेल की मात्रा, तेल, तेल या चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट या वसा का निर्माण करता है। स्मूथ यानी आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एक तरह स्मूथ वाला क्यों कहते हैं, चिकनी, यानी जो सतह क्या हो, चिकनी हो। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, इस पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। यानी जो मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा जो होता है फैलता है, मोटापन, वो किसकी वजह से होता है, यही से होता है। रफ यानी आप देखिएगा कोशिका के अंदर उसके ऊपर जैसे कोशिका है, ठीक है, इसके ऊपर देखिएगा इस तरह से होगा, छिदर छिदर वाला उबड़ खाबर होगा। ठीक है, उसी को रफ कहते हैं। इस पर राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन एक तरह से आप कहते हैं मसाला पीसने वाला जो घर में नहीं होता पत्थर वाला, इस तरह से होता है। उसमें देखिएगा खुरदुरा पदार्थ होगा, खुरदुरा, इसमें मसाला क्या कहता है, घसाटा है। इसमें देखिएगा जैसे इस सलाउट वाला है, ठीक है, तो घर में देखिएगा इस पत्थर के जो होता है मसाला पीसने वाला, ये देखिए इस तरह से खुरदुरा होता है। इसमें क्या होता है, मसाला पीस जाता है, ये खुरदुरा यानी रफ होता है। इसीलिए इसे, इस पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद आता है आपको राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। क्या है, छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यही प्रोटीन का क्या करता है, राइबोसोम निर्माण करता है। ठीक है, अतः इसे प्रोटीन का, इसे ही फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम होता है 2 प्रकार का। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार का। एक होता है 70S। क्या होता है, 70S राइबोसोम, आर लिख देते हैं सिर्फ, राइबोसोम। ठीक है, एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम। ठीक है, 88 राइबोसोम। ठीक है, 78 में जो होता है ये हल्का होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, प्रो प्रो कैर कैरियोटिक कैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, 80S जो होता है राइबोसोम, यह भारी होता है तथा ये यूकैरियोटिक 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 कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये कोरोना काल में बोआता है 70S। ठीक है, 70S ही एक तरह से जीवाणु का ये आप ऐसा पदार्थ की जो सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये तो भारी होता है। ये अविकसित भी होता है, ये विकसित हो जाता है पूरा तरह से। ठीक है, हमने राइबोसोम समझ गए। उसके बाद हम गल्जी बॉडी समझते हैं। क्या समझते हैं, गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। क्या कहते हैं, गल्जी ने, कैमिलो गल्जी ने किया था। ये पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में साथ, जिससे नहीं होता है कि कोई वस्तु यहाँ से और यहाँ ले जाने में, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ ले जाने में अगर काम करे, उसे क्या कहते हैं हम, व्यापार, या आप कह सकते हैं सहायक क्रिया। तो इसी तरह ये गल्जी बॉडी का काम क्या है कि कोई वस्तु उठाएगा और इसे 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 देकर चले आएगा, यानी यातायात में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम
यह कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोमी क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। हमने बताया ना इसमें शुरुआती में कि तंत्रिका जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, पादप जो होता है पादप में, ठीक है, यहाँ पर देखिए पादप 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 कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, पादप में सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम जो है ये वाला सेंट्रोसोम जो हम लिखे हैं, सेंट्रोसोम की खोज जो है, ठीक है, सेंट्रोसोम की बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया। ठीक है, इसके बाद लाइबोसोम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लाइबोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? हम जो भी खाते हैं क्या करता है? पचाने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक, यानी कोई चीज़ खाए उसे बढ़िया से तोड़ देता है, जल अपघटन के क्रिया के माध्यम से तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है? पचाने का काम करने लगता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि लाइबोसोम है, अगर कोशिका इसके सामने अगर कोई आनाकानी कर रहा है कार्य करने से, अगर ये कहा, अगर करने से इनकार किया, तो उसे अंग को नष्ट कर देता है, यानी उस कोशिका को ही मार देता है। ठीक है, लाइबोसोम क्या करता है? कोशिका को मार देता है। ठीक, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, यानी जिससे पूरी तरह कोशिका नष्ट हो जाती है, यानी एक तरह से कहिए फट जाता है अपने आप में। आत्महत्या की थैली इसी को कहते हैं, एटम बम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज डी डुबे ने किया था। कौन किया था? इसकी खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है, डी डुबे ने किया था। ठीक है, आरबीसी के अंदर लाइबोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी हो जाता है। आरबीसी एक ब्लड के नाम है, आपको पता है। आरबीसी जो है इसके अंदर लाइबोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी के कब्र कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ जाकर डेट करता है? स्प्लीन। ठीक है, कहाँ? स्प्लीन में अगर मान लीजिए अगर ये लाइबोसोम अगर आरबीसी में पाया जाता तो सारा ब्लड को ही खराब कर देता, क्योंकि उस आरबीसी जहाँ आरबीसी है वहाँ कोशिका अगर होगा तो ये अगर कार्य नहीं करेगा, सारा ही ब्लड को तहस नहस कर देगा। ये आरबीसी को ही मतलब मिनटों में ही ख़त्म करके हटा देगा। ठीक है, आरबीसी यहाँ तक हमने समझ गए। ठीक है, हम कल केंद्र के बारे में चलेंगे। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास। हम कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, धन्यवाद।